हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की टीचर और आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 भाषा के रूप। क्या कहता है पाठ? बच्चों, इस पाठ में हम भाषा के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ेंगे। भाषा के ये रूप कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। भाषा के विभिन्न रूप और उनके उदाहरणों की चर्चा आपस में कीजिए। भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। अब इस चित्र में देखिए। सोनिया, क्या तुम अपनी पेंसिल मुझे दे सकती हो? हाँ पायल, पर क्यों? मेरी पेंसिल खो गई है। ठीक है, ये लो। यहाँ सोनिया और पायल बोलकर अपनी बात एक दूसरे से कह रही हैं और सुनकर समझ रही हैं। यही भाषा का मौखिक रूप है। मौखिक भाषा बोलकर अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने और सुनकर समझने को मौखिक भाषा कहते हैं, जैसे मोबाइल पर बात करना। अब इसे भी जानें। आज के समय में हम अपनी बातों को बोलकर और लिखकर बताते हैं, लेकिन पुराने समय में कोई भी भाषा को बोलना और लिखना नहीं जानता था। बच्चों, चित्र में अध्यापिका लिखकर समझा रही हैं और बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप है। लिखित भाषा अपनी बात को लिखकर दूसरे तक पहुंचाने को लिखित भाषा कहते हैं, जैसे कि होमवर्क करना, निबंध लिखना आदि। बच्चों, हम संकेत इशारे से भी अपनी बातों को एक दूसरे को समझा सकते हैं, जैसे कि इस चित्र में संकेत के माध्यम से चालक को ट्रेन चलाने का इशारा किया जा रहा है। सांकेतिक भाषा संकेतों, इशारों के द्वारा अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को सांकेतिक भाषा कहते हैं, जैसे मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत करना, यातायात के सिपाही द्वारा यातायात नियंत्रित करना आदि। लेकिन सांकेतिक भाषा का हिंदी व्याकरण में अध्ययन नहीं किया जाता है। पाठ पढ़कर हमने सीखा। 1. हम अपनी बातों को बोलकर या लिखकर समझा सकते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने को मौखिक भाषा कहते हैं। लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने को लिखित भाषा कहते हैं। हम संकेत से भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में।